तालिबान ने काबुल का कंट्रोल हासिल कर लिया। अशरफ गनी इक़्तिदार छोड़कर ताजिकिस्तान चले गए। तालिबान सदारती महल में दाखिल। तालिबान ने अफगान फोर्सेस की चौकियां संभाल लीं। अफगान मुसालिहती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला अब्दुल्ला का कहना है कि साबिक़ सदर अशरफ गनी मुल्क छोड़ चुके। तालिबान मुज़ाकरात के लिए कुछ वक्त में। तालिबान से मुज़ाकरात के लिए अब्दुल्ला अब्दुल्ला का आज कतर रवाना होने का इम्कान। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि तालिबान न किसी के घर में दाखिल हों, न ही किसी को तंग करें। कायम मकाम अफगान वज़ीर दाखिला का कहना है कि मुआहदे के तहत उबूरी हुकूमत को इक़्तिदार की मुंतकिली पुरअमन माहौल में होगी। साबिक सदर हामिद करज़ई का कहना है कि अशरफ गनी के बाद अफगानिस्तान में अफरा तफरी और बेचैनी पर काबू पाने के लिए अब्दुल्ला अब्दुल्ला, गुलबदीन हिकमतयार और उन पर मुश्तमिल 3 रुकनी राबता काउंसिल बना दी गई है। दूसरी जानिब तालिबान ने मुल्क में किसी भी अबूरी सेटअप को मुस्तरद कर दिया। तालिबान ने आम शहरियों और हुकूमती एहलकारों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। तालिबान की जानिब से एलामी में कहा गया है कि अफगान शहरी मुल्क में रहें, खौफ की वजह से मुल्क न छोड़ें। गैर मुल्की अपनी ख्वाहिश पर काबुल छोड़ सकते हैं। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन ने कहा है कि अफगानिस्तान में ख़वातीन के हुकूक़ का एहतराम करेंगे। यकीन दिलाते हैं कि अफगान शहरियों की जान और माल महफूज है। तालिबान क़यादत ने जंगजुओं को काबुल में दाखिल न होने की हिदायत की है। अगले कुछ दिनों में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली चाहते हैं। शिमाली अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अहम अफगान रहनुमा पाकिस्तान पहुँच गए। उनमें अफगान असम्बली के स्पीकर मीर रहमान रहमानी, साबिक सदर बुरहानुद्दीन रब्बानी के बेटे सलाहुद्दीन रब्बानी, अहम ताजिक रहनुमा यूनुस कानूनी, अहमद शाह मसूद के 2 भाई अहमद ज़िया मसूद, अहमद वली मसूद, हज़ारा कम्युनिटी के 2 अहम रहनुमा उस्ताद मुहक्किक और करीम खलीली भी काबुल से पाकिस्तान पहुँचे हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इन रहनुमाओं को खुशामदीद कहा। तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला आलमी राय आमा और ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई फेवरेट नहीं। अफगानों को अपने मुस्तक़बिल का फैसला खुद करना है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अफगान मसला बातचीत के ज़रिए हल हो। भारत भी खित्ते की बेहतरी के लिए मनफी किरदार से गुरेज करे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, काबुल में सिफारत खाना काम कर रहा है। कोई पाकिस्तानी फंसा हुआ है तो वापस लाने के लिए सहूलियात फराहम करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया है कि काबुल से इनखला में सहूलत के लिए पाकिस्तान प्रेस सेक्शन काबुल को आलमी मीडिया की जानिब से सैकड़ों वीज़ा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। आलमी मीडिया के अरकान की सहूलत के लिए खुसूसी सेल बना दिया गया है। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का फैसला। कल होने वाले इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबुल में अमरीकी सिफारत खाने से अमला निकालने का ऑपरेशन जारी। शहनुक हेलीकॉप्टर्स में एयरपोर्ट मुंतकिली, बख्तरबंद गाड़ियां सिफारत खाने से रवाना। अमले को हसास दस्तावेज़ात तबाह करने की हिदायत की गई। काबुल में अमरीकी सिफारत खाने से अमला निकालने का ऑपरेशन जारी। शहनुक हेलीकॉप्टर्स में एयरपोर्ट मुंतकिली, बख्तरबंद गाड़ियां सिफारत खाने से रवाना। अमले को हसास दस्तावेज़ात तबाह करने की हिदायत की गई थी। अमरीकी सदर ने खबरदार किया कि अमरीकी मिशन को खतरे में डाला गया तो फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा। बरतानवी और ऑस्ट्रेलियाई सिफारती अमले का तेजी से इनखला। यूरोपीय यूनियन स्टाफ के कई अरकान काबुल में नामालूम महफूज मुकाम पर मुंतकिल। रूस का फौरी तौर पर काबुल से सिफारती अमला वापस ना बुलाने का फैसला। रूसी दफ्तर खारिजा का कहना है कि सिफारती अमला पुरसकून माहौल में काम कर रहा है। फिलहाल वापसी का कोई मंसूबा नहीं। बरतानिया का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने के लिए रूस के रुकन ममालिक से राबते। 2001 में तालिबान का इख्तिदार ख़त्म करके अमरीका का अफगानिस्तान पर 22 खरब डॉलर से ज़ायद का खर्चा, 20 साल तक अफगान फोर्सेस की तरबियत, सब हफ्तों में ढेर। अमरीकी अपोजिशन ने बाइडन को आड़े हाथों ले लिया। साबिक बरतानवी जनरल सर रिचर्ड बैरन्स ने कहा है कि जॉइंट फोर्सेस कमांड ने अफगानिस्तान का मुस्तकबिल बेच दिया।
सदर आरिफ अलवी और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की तकरीब में शिरकत। बेगम समीना आरिफ अलवी ने मलजम क्लास बहरी जहाज को समुद्र में उतारा। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के ख़्वाहां हैं। मंसूबे की तकमील दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात का सबूत है। सदर आरिफ अलवी ने मसला कश्मीर पर तुर्की की मुसलसल हिमायत को सराहा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान के भाईचारे और दोस्ती की गहरी जड़ें हैं। तुर्क अवाम पाकिस्तान के लिए अपने दिलों में खास मकाम रखते हैं। पाकिस्तान और तुर्की की बाहमी तिजारत बेहतर हो रही है। अफगानिस्तान समेत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। कराची के इलाके वाजकोट के करीब मिनी ट्रक में धमाके से जाँ बहक होने वालों की तदफीन। वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त। तफ्तीशकारों के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 दहशतगर्द मुबैना तौर पर धमाके में मुलविस हैं। तीनों दहशतगर्द एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। दहशतगर्दों ने मिनी ट्रक का पीछा किया। बज़ाहिर दस्ती बम चलती मोटरसाइकिल से फेंका गया। दस्ती बम मिनी ट्रक पर गिरने से पहले हवा में फटा। वाक़े में 7 ख़वातीन 6 बच्चों समेत एक ही खानदान के 13 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि 5th जनरेशन वॉर और हाइब्रिड वॉर फ़लसफ़ा नहीं, सामने मौजूद हकीकत है। कराची में TLP के खिलाफ ऑपरेशन होता है। 3 घंटों में हज़ारों ट्वीट्स हो जाती हैं। हमें असल और जारी खबर में फ़र्क तलाश करने का चैलेंज दरपेश है। पाकिस्तान की एक जानिब भारत और दूसरी जानिब अफगानिस्तान है। अपने ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक फ़ैसले करना होते हैं। पाकिस्तान में मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ला रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल मुस्तरद कर दिया। तर्जमान नून लीग ने कहा है कि इमरान साहब मीडिया अथॉरिटी बिल के जरिए मुल्क में सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं। अथॉरिटी इसलिए ला रहे हैं कि कोई इमरान साहब को तारीखी इलेक्शन चोर, सिलेक्टेड और करप्ट न कहे। मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत अवाम और मीडिया की राय या तनकीद से नहीं घबराती। मुंतखब और मुसल्लत में यही फ़र्क है। मीडिया कवरेज में रुकावट, अवाम को खुली छूट। कराची के साहिल पर फंसा जहाज अवाम के लिए तफरीह का जरिया बन गया। लोग जहाज से बंधी तारों पर झूला झूलने लगे। 21 जुलाई से फंसा जहाज रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात के बायस अब तक ना निकाला जा सका। 8 टन वजनी वायर का टग बोट से मुंसलिक होना तकरीबन नामुमकिन। नई हिकमत अमली में गौताखोरों की मदद लेने और छोटी बाज के इस्तेमाल पर गौर। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बानी का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हुकूमत से पार्लियामेंट को रोजाना ब्रीफिंग देने का मुतालबा। कहा पार्लिमानी कमेटी गौर करे कि पाकिस्तान क्या सिफारती इक़दाम करे कि दुनिया हम पर उंगली न उठाए। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि अफगानिस्तान का अलमिया सिर्फ पाकिस्तान या ईरान की गलती कैसे हो सकता है। क्या अभी वक्त नहीं आया कि कवानीन पर मबनी इंटरनेशनल ऑर्डर अपने कुछ उसूलों पर अमल करे। नूर मुकद्दम के कत्ल का वाक़या छुपाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार बहाली मरकज़ के मालिक समेत 6 अफराद की अदालत में पेशी। जज ने कहा कि समझ से बाहर है कि बहाली मरकज़ वालों का कत्ल से क्या ताल्लुक है। सरकारी वकील ने दौरान समाअत बताया कि मुल्ज़िमान पर शवाहिद मिटाने और मरकज़ी मुल्ज़िम को फरार कराने की कोशिश का इल्ज़ाम है। मुल्ज़िमान का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। सरकारी वकील ने कहा कि मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफर ने बताया कि शादी से इनकार पर नूर से लड़ाई हुई और उसे छुरी मार दी। लाहौर में मॉडल गर्ल नायाब के कातिल की गुत्थी सुलझ गई। सौतीला भाई ही बहन का कातिल निकला। गैरत के नाम पर कत्ल किया। मुल्जिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। ठट्ठा में लड़की की लाश निकालकर मुबैना बेहुरमती का मुल्जिम मुकाबले में मारा गया। गांव हाजी वरियो चांडियों की रिहायशी खातून की तदफीन गुज़श्ता रोज़ की गई थी। मुल्जिम पर बेहुरमती करके लाश खेतों में फेंकने का इल्ज़ाम था। पंजाब में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह तकरीबन 5%। लाहौर और रावलपिंडी में तकरीबन 8% रही। कराची में शरह 14.5% रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में 7, पेशावर में 14% रही। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 7% रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस से मजीद 67 अफराद इंतकाल कर गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बार फिर बढ़ने का इम्कान। ओगरा की डीजल 2.5 रुपये महंगा करने और पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। आज़ाद कश्मीर के इलाकों हटिया बाला, छिनारी, चिकोठी, लीपा वैली, खलाना, चकार वैली में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में भी सुबह सवेरे बारिश से मौसम खुशगवार। वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। भारत के यौम आज़ादी पर कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में यौम स्याह। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल शटडाउन। वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहिरे, एहतजाजी पोस्टर्स आवेजा। आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहिरे और रैलियाँ। इस्लामाबाद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम भारतीय हाई कमीशन के बाहर मुजाहिरा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल कयूम नियाज़ी का कहना है कि भारत से कहते हैं, अगर ये तुम्हारी आज़ादी का दिन है तो तुम कश्मीरियों को आज़ादी क्यों नहीं देते। बरतानिया में क़याम पज़ीर भारतीय कम्यूनिटी ने भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठा दी। भारत के यौम आज़ादी पर नरेंद्र मोदी से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा। पार्लियामेंट के सामने पुल पर नरेंद्र मोदी के इस्तीफे से मुताल्लिक़ बड़ा बैनर आवेज़ा कर दिया। फ्रैंकफर्ट और लंदन में भी सिख कम्यूनिटी के मुजाहिरे खालिस्तान के झंडे लहरा दिए। मुजाहिरीन के मोदी के खिलाफ नारे। अफगान जनरल और साबिक नायब सदर अब्दुल रशीद दोस्तम और साथी कमांडर अता मोहम्मद उज़्बेकिस्तान फरार। दोस्तम के महलनुमा घर में तालिबान के दाखिल होने की वीडियोस इंटरनेट पर वायरल। कमांडर अता मोहम्मद का कहना है कि मज़ार शरीफ का सकूत साजिश थी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक रॉब के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। दौरान गुफ्तगू शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़गान फ़रीक़ैन के बेलचक रवैयों से मौजूदा सूरत हाल पैदा हुई। काबुल से सिफारतकारों और आलमी बरादरी के अफराद के इनखला में सहूलत फराहम कर रहे हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तालिबान को इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ आलमी बरादरी का पैगाम पहुँचाने पर इत्तिफ़ाक़ हुआ है। ट्विटर पर पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड जाली अकाउंट से चलाए जाने का इंकशाफ। पाकिस्तान के खिलाफ ट्विटर पर 80% जाली अकाउंट्स का इस्तेमाल करके सैंक्शन पाकिस्तान का ट्रेंड चलाया गया। रिसर्च कंपनी के मुताबिक ये ट्रेंड 4 जाली अकाउंट से जून में शुरू किया गया, जिसे जाली अकाउंट से मुतालिका 23 अकाउंट्स ने आगे बढ़ाया। यकम से 8 अगस्त तक 2 लाख ट्वीट्स किए गए। शिमाली अमरीका के मुल्क हेटी में 7 शिद्दत का ज़लज़ला, 300 से ज्यादा अफराद हलाक, 1800 जख्मी। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। क्यूबा और जमैका में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। टेनिस की आलमी नंबर 1 खातून खिलाड़ी जापान की नाओमी ओसाका ने सिनसिनाटी ओपन से हासिल होने वाली आमदनी ज़लज़ला मुतासरीन को देने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स में 203 रन बनाकर आउट। वेस्टइंडीज को जीत के लिए 168 रन का हदफ। कश्मीर प्रीमियर लीग के पहले एलिमिनेटर में मीरपुर रॉयल्स ने ओवरसीज वॉरियर्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे एलिमिनेटर में कल मीरपुर का मुकाबला रावलकोट हॉक्स से होगा। जीतने वाली टीम मुजफ्फराबाद से फाइनल खेलेगी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। नॉर्वे की खूबसूरत लोकेशन ओपेरा हाउस में पहली बार क्लिफ डाइविंग के मुकाबले शानदार सलाहियतों का मुजाहिरा। रोमानिया के कॉन्स्टेंटिन पोपोविची ने सबको पीछे छोड़ दिया। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।